तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को, जो ऑलरेडी इतनी छोटी है और मैं आपकी चुटकियों में करा दूंगी बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए सारे नोट्स को। पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 का नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विसेज स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। ठीक है, क्लाउड का लेयर्ड आर्किटेक्चर। सबसे पहला होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कौन सी होती है हमारी? क्लाउड सर्विसेज यूज्ड बाय द क्लाउड यूजर्स, जो भी सर्विसेज हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेब सर्विसेज, मल्टीमीडिया, बिजनेस एप्लीकेशंस, ये सब। ठीक है, अगली है हमारी प्लेटफॉर्म लेयर। तो प्लेटफॉर्म लेयर में क्या क्या होता है? हमारे एप्लीकेशंस होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। अगली होती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इसमें क्या होता है? फिजिकल रिसोर्सेज टू वर्चुअल रिसोर्सेज यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज को किसमें? हमारे वर्चुअल रिसोर्सेज में। किसका यूज करके? वर्चुअलाइजेशन का यूज करके, जैसे कि स्टोरेज या फिर वर्चुअल मशीन। अगला हमारा डाटा सेंटर लेयर। इसमें क्या होता है? जितने भी सारे फिजिकल हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? हाई स्पीड डिवाइसेस के, जैसे कि राउटर हो गया, स्विचेस हो गए, इन सब के थ्रू, जैसे कि हमारी मेमोरी और डिस्क। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेयर्ड आर्किटेक्चर, एनआईएसटी, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके आपको मैं ये इसका बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम है, आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, लेकिन आप एक बार देखोगे आपको एकदम से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्लाउड कंज्यूमर होता है, क्लाउड ऑडिटर होता है, सिक्योरिटी ऑडिट होता है, प्राइवेसी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, ये किसके पार्ट है? हमारे किसके? क्लाउड कंज्यूमर। फिर हमारा सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो सर्विस प्रोवाइडर में क्या होता है? सर्विस लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि SaaS, PaaS, IaaS। ठीक है, रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल लेयर, रिसोर्सेज का एब्स्ट्रैक्शन और जो कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को, वो वाली लेयर होती है। फिर फिजिकल रिसोर्स लेयर होती है, जो हमारे फिजिकल एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, हमारा हार्डवेयर, फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारे क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट, जो हमारे क्लाउड की सर्विसेज को मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारा प्रोवाइडर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सर्विस ब्रोकर है, जो किसका काम करता है? इंटरमीडिएशन का काम करता है, एज अ इंटरमीडिएट काम करता है। मेनली इसके पार्ट है क्लाउड कंज्यूमर, जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो क्या करते हैं? क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, स्टोरेज, ये सब चीजें। अगला आता है हमारा क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर कौन होते हैं? कंपनीज होती हैं जो ऑफर करती हैं हमें क्या? क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर्स, ये सब। क्लाउड ऑडिटर क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज होती हैं जो क्या करती है? सिक्योरिटी का या फिर क्लाउड सर्विसेज की परफॉर्मेंस का ध्यान रखती हैं। अगला हमारा सर्विस ब्रोकर। सर्विस ब्रोकर क्या करता है? इंटरमीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किनको? क्लाउड सर्विसेज को। अगला है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? ये एक क्लाउड मॉडल होता है, ठीक है, जहां पे हमें क्या मिलते हैं? हमें सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वर्चुअल इंस्टेंसेस मिलते हैं, बिना इंस्टॉल करे हम क्या कर सकते हैं? उनको यूज कर सकते हैं। बस हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास किसका एक्सेस होना चाहिए? इंटरनेट का। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, बस हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट मॉडल, मतलब कि अगर हमने किसी चीज को सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, किसी चीज का सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हमें उसको पे करना पड़ सकता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स, खुद से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें कौन देगा? जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो खुद से ही क्या करेगा? हमें अपडेट्स प्रोवाइड कराएगा, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत उसमें नहीं है। स्केलेबल टू यूजर नीड्स, जितनी मुझे उसकी नीड होगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर की, उतने ही मैं क्या कर सकती हूँ? उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकती हूँ। मल्टीपल यूजर्स शेयर सेम एप्लीकेशन सिक्योरली। बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? सेम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी सिक्योरिटी लॉस के। अब इसका आर्किटेक्चर क्या होता है देखते हैं। देखिए हमारा यूजर होता है, ये यूजर क्या होता है? इसमें क्या करता है? हम एक्सेस करते हैं सारी सर्विसेज को, मतलब कि जो भी सर्विसेज मुझे चाहिए, ठीक है, वो मैं ले सकती हूँ। किसकी हेल्प से? वेब ब्राउजर हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं उनकी हेल्प से। फिर हमारा यूआई, ठीक है, यूजर इंटरफेस, जैसे कि वेब पेजेस। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या आता है? एप्लीकेशन सर्वर। फिर आता है मेरा एक्सेस कंट्रोल, बिजनेस मॉडल। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल में क्या होता है? सारा डेटा क्या होता है? यहाँ पे स्टोर होता है।
अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? रिड्यूस हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एक तो मुझे हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा, मेरे पैसे बचेंगे। ठीक है। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी इंटरनेट अनेबल्ड डिवाइस, जिस भी डिवाइस में मेरा इंटरनेट है मैं इजीली उस डिवाइस को क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। अगला है मेरा क्विक टू डिप्लॉय विदाउट इंस्टॉलेशन, मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, उसको यूज कर सकती हूँ बिना उसको इंस्टॉल करे। ठीक है। अपडेट एंड सिक्योरिटी मैनेज बाय द प्रोवाइडर, जो भी मेरी सिक्योरिटी है, ठीक है, वो कौन मैनेज करेगा, प्रोवाइडर मैनेज करेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? ठीक है, एक तो मुझे अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कस्टमाइजेशन के, मैं ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकती क्योंकि थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है ना, इस वजह से। स्टोरिंग डेटा ऑन द थर्ड पार्टी सर्वर्स में पॉसेस रिस्क, हाँ ये बात तो है। देखिए हमें थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत तो सिक्योरिटी रिस्क होती ही होती है। स्विच प्रोवाइडर्स कैन बी डिफिकल्टी, हमें प्रोवाइडर्स चेंज करना, बार बार स्विच करना क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, PaaS, ये क्लाउड सर्विस मॉडल होता है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो डेवलपर्स है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस को। फॉर एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन, ये एप्लीकेशन रन टाइम इंस्टेंसेस है। ठीक है, ये एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस हैं, ये बहुत सारी डिवाइसेस है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, हमारी लेयर है, ये ऐप रन टाइम्स है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये हमें प्रोवाइड कराता है कि इन्वायरमेंट किसके साथ, टूल्स के साथ, जिसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को। ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग, ठीक है, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली हम स्केलिंग कर सकते हैं। और ये सपोर्ट करता है किसको, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं, एक तो फास्टर होता है, मतलब फास्ट होता है इसमें क्या करना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, मैनेज नहीं करना हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्केलेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं, एक तो लिमिटेड कंट्रोल होता है, ठीक है, किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एक ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, जैसे हमारा यूजेस बढ़ता चला जाता है, जैसे हमारा यूज बढ़ता चला जाएगा वो हमारा एक्सपेंसिव होता रहेगा। और क्या होता है, कुछ टेक्नोलॉजीज में ये क्या करता है, कुछ मतलब कि लिमिटेड टेक्नोलॉजीज का ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब ये भी एक क्या है, हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल है जो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हमें क्या, वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ओवर इंटरनेट। एग्जाम्पल Amazon वेब सर्विसेज, ये हमारे टूल्स हैं, देखिए हमारा डाटाबेस है, ये हमारे टूल्स है जिसमें यूज होते हैं, ये डिवाइसेस है, ये सर्विसेज है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंजन। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, कि हम अपने ये जो हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज और नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। पे एज यू गो प्रिंसिपल मॉडल, मतलब कि जितना मैं यूज करूंगी उतने के लिए मैं पे करूंगी। फुल कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा कंट्रोल होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमें कोई भी फिजिकल हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, हमें कंट्रोल प्रोवाइड कराता है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। अब देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, एक तो इसमें हमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए होगी, मतलब कि मैनेज करने के लिए, सेटअप करने के लिए हमें उस चीज में क्या होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए। कॉस्ट इसकी हाई होती है अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो। और सिक्योरिटी रिस्क होता है, क्यों, क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं ना क्लाउड पे। क्लाउड स्टोरेज ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस, ठीक है, और सारे आपको टॉपिक सब कुछ मिल जाएगा विद डायग्राम्स। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 100% पेपर आपका उन्हीं नोट्स में से आएगा। तो नोट्स आप जरूर 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 डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमारा पॉडकास्ट पे स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी पॉडकास्ट पे आना चाहता है, अपने कॉलेज का रिव्यू देना चाहता है, कॉलेज के बारे में बताना चाहता है, ठीक है, कि फीस कितनी है, इन्वायरमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी है, तो हमारे पॉडकास्ट पे आ सकता है। अगर आप हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अभी जाके रजिस्टर कीजिए। तो अगला टॉपिक है हमारा क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं रिमोटली, किस पर, सर्वर्स पर। ठीक है, और वो उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इसमें हमें किसी भी लोकल स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव्स।
अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये इजीली हमारे डेटा को स्टोर करता है सर्वर्स पर, ठीक है, जिसको हम किसके थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हैं, बस हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसमें अलग अलग हमारे क्लाउड स्टोरेज होते हैं, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, और इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि फाइल शेयरिंग, एडिटिंग, बैकअप, मतलब हम इजीली अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और बैकअप कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो रिमोट एक्सेस, ठीक है ना, हम डेटा को किसी भी डिवाइस से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। दूसरा स्केलेबिलिटी, मतलब कि जितनी मेरी डिमांड है उसके हिसाब से मैं अपने स्टोरेज को इंक्रीज कर सकती हूँ, डिक्रीज कर सकती हूँ। ऑटोमेटिक बैकअप, मतलब कि अगर किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से मेरा डेटा लॉस हो जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसे इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, इजीली बैकअप कर सकती हूँ। कॉस्ट इफिशियंसी मतलब कि मुझे किसी भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसमें मेरा क्या होगा, उसमें मेरे पैसे बचेंगे। सिक्योरिटी, ये हमें क्या करते हैं, अब आप बताइए खुद से कि हमारे पास क्या है, हम अपना डेटा किसी भी क्लाउड पे क्या कर रहे हैं, हम उसकी स्टोरेज ले रहे हैं, अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेसी भी तो हमारे पास होगी ना, पॉलिसी तो होगी ना उनकी प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी भी हमें मिल जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, एक तो ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो जैसा इंटरनेट कनेक्शन होगा उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न, देखिए क्योंकि थर्ड पार्टी सर्वर्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करा रहे हैं स्टोरेज, उसमें हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत क्या होते हैं, प्राइवेसी की प्रॉब्लम होती है। अगला लिमिटेड फ्री स्टोरेज, मतलब कि हमें सारी स्टोरेज फ्री नहीं मिलती, हमें कुछ अमाउंट ही स्टोरेज की क्या मिलती है, फ्री मिलती है, बाकी हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अगर हमें और ज्यादा यूज करनी है तो। सर्विस डाउन टाइम, कभी कभी क्या होता है, नेट के स्पीड्स प्रॉपर्ली नहीं आ रही होती है, डाउन टाइम होता है कभी कभी क्लाउड सर्विसेज का, क्या हो जाता है, ब्लॉकिंग द डाटा एक्सेस को वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। स्पीड की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेंगे, इंटरनेट क्वालिटी पे डिपेंड करेगी, कैसे आपकी इंटरनेट की क्वालिटी है, ठीक है, और बाकी आपके क्या होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सर्वर्स होते हैं तो आप कोई लीगल चैलेंजेस को भी क्या कर सकते हो, फेस कर सकते हो, अगर आपका डेटा क्या है, सेंसिटिव है तो। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स, वो कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स होते हैं, एक तो अमेजॉन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और आईबीएम क्लाउड स्टोरेज। अगला टॉपिक हमारे स्टोरेज एज अ सर्विस, ठीक है, स्टोरेज एज अ सर्विस में क्या होता है, ये क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है जो कि क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को या फिर बिजनेसेस को क्या देती है, रेंट पे स्टोरेज प्रोवाइड कराती है, और किसके थ्रू कराती है, हमारे क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू कराती है। अगला टॉपिक हमारे स्टोरेज ऐसा सर्विस। अब स्टोरेज ऐसा सर्विस में क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है जो अलाउ करती है किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, कि वो क्या करती है, रेंट करती है स्टोरेज, जिससे वो क्या कर सकता है, अपने डेटा को स्टोर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है, बिना किसी फिजिकल स्टोरेज के। अब इसमें हमारे पास एक क्लाउड स्टोरेज होती है, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, ये मोबाइल है यूजर का, ये डेस्कटॉप है यूजर का, और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी जो कि क्या कर रही है, क्लाउड स्टोरेज को यूज कर रही है। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड एज अ सर्विस, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो स्केलेबल होता है ये, ठीक है ना, स्केल अप स्केल डाउन अपने नीड के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हमें कोई भी हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी फिजिकल हमें स्टोरेज डिवाइड नहीं परचेज करनी है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सिक्योरिटी काफी अच्छी मिल जाती है हमें प्रोवाइडर की साइड से, और ये हमारा पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल होता है, मतलब कि जितना हमें यूज करना है हम उतने के लिए पे करेंगे। Amazon S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक स्केलेबल क्लाउड स्टोरेज सर्विस होती है जो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, AWS प्रोवाइड कराता है, Amazon वेब सर्विस, जो कि यूजर क्या कर सकता है, इजीली स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है कितने भी अमाउंट का क्या डेटा अपने अकॉर्डिंगली किसी भी टाइम पर, ठीक है ना, और कहीं से भी, सिर्फ उसके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो स्केलेबल होता है, एनक्रिप्शन के साथ मिल जाते हैं, और पूरा एक्सेस कंट्रोल होता है हमारे पास, हम उतने स्टोरेज के लिए पे करेंगे जितना हम यूज करेंगे। सपोर्ट करता है डाटा बैकअप को,
ठीक है, और हम ग्लोबली कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन हो और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगला टॉपिक हमारा कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। जो पब्लिक क्लाउड होता है उसको कौन ओन करती है? उसको थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जो ओन करते हैं, ठीक है ना, ये पब्लिकली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं यूजर्स को। ये प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, इसको ओन करता है कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या होता है, कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल को अगर वो क्लाउड सर्विसेज को यूज करना चाहता है विद सिक्योरिटी, ठीक है ना। ये प्राइवेट क्लाउड होता है। और हाइब्रिड किसका कॉम्बिनेशन होता है? पब्लिक का और प्राइवेट दोनों क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉस्ट इसकी लोअर कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी का प्राइवेट नहीं होता, किसी का इंडिविजुअल का, किसी का अलग नहीं है, सबका क्या होता है, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है और इसकी मिक्स्ड कॉस्ट होती है, डिपेंड करती है कि आप दोनों क्लाउड्स को कितना कितना यूज कर रहे हो। स्केलेबिलिटी ये हाईली स्केलेबल होता है, ठीक है, इजीली आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली। इसमें ज्यादा स्केलेबिलिटी आपको नहीं मिल जाता है, ये आपके डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्राइवेट रिसोर्सेज के ऊपर, आप कौन कौन से प्राइवेट रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। इसकी फ्लेक्सिबल स्केलेबिलिटी होती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ये हाईली स्केलेबल है, ये लिमिटेड स्केलेबल है, तो ये दोनों का मिक्सचर है, तो इसमें क्या है, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी इस पर डिपेंड करती है, सिक्योरिटी किसके ऊपर, प्रोवाइडर के ऊपर। इसमें हाई सिक्योरिटी होती है, क्यों? क्योंकि ये तो बना ही आपके लिए गया है ना, ये तो प्राइवेट है, तो ये तो आपका है प्राइवेटली। सिक्योरिटी कैन बी कस्टमाइज्ड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को कस्टमाइज करा सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग कि हमारा डेटा कितना सेंसिटिव है। कंट्रोल, इसमें लिमिटेड कंट्रोल मिलता है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें फुल कंट्रोल होता है और फुल सिक्योरिटी होती है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट है ना। और इसमें क्या होता है, हमारे जिस हिसाब से हमारा डेटा है, ठीक है ना, कितना सेंसिटिव है कितना नहीं है, उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं और बहुत सारे मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं। इसमें कुछ ही रिसोर्सेज होते हैं किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी सिंगल इंडिविजुअल के लिए जो भी इस प्राइवेट क्लाउड को यूज कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड एंड द डेडिकेटेड रिसोर्स, इसमें क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सेसिबिलिटी, ये इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं बस इंटरनेट के थ्रू। इसमें हम क्या करते हैं, लिमिटेड टू इंटरनल एंड ऑथोराइज्ड यूजर्स, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है उसको एक्सेस करने की, वो ही एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट नेटवर्क्स, इसको क्या कर सकते हैं, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक नेटवर्क से भी और प्राइवेट नेटवर्क से भी। कस्टमाइजेशन, इसमें बहुत कम लिमिटेड कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं। इसमें फुल कस्टमाइजेशन, जो जैसी मेरी नीड है, जैसी मेरी स्पेसिफिक नीड है, मैं उसके अकॉर्डिंगली क्या करा सकती हूँ, इसको कस्टमाइज करा सकती हूँ। ये कुछ कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, लेकिन प्राइवेट क्लाउड से कम। इसमें हम काफी चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ज्यादा मतलब कि इसमें हम इजीली जैसे हमारी डिमांड है, जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से उसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, मतलब कि इसमें कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कितना सेंसिटिव है कितना नहीं है, क्योंकि इसमें कौन से यूज कर रहे हैं, इसमें हम पब्लिक रिसोर्सेज का भी यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसको सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज कर सकता है। इसको ऑर्गेनाइजेशन और जो भी इंडिविजुअल है जो यूज कर रहा है प्राइवेट क्लाउड की सर्विसेज को, वो मैनेज कर सकता है। और ये दोनों के बीच का है, इसमें मतलब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडर और जो भी यूज कर रहा है वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत मैनेज। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म हो गई है। मैं आपको इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको इस सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो पे 3 के लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं लेके आऊंगी सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले यूनिट में। थैंक यू, बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इस वीडियो पे 3 के लाइक्स कंप्लीट